मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा कर मंगल कर हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ प्रारंभिक अधिकार पहला, जिसमें अपनी चर्चा अरिहंत भगवान के स्वरूप की कल हुई थी। अरिहंत भगवान माने जिन्होंने गृहस्थपना त्यागा, मुनि धर्म अंगीकार किया, निज स्वभाव साधन द्वारा चार घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। ये ऐसा लक्षण है कि जिसमें सभी अरिहंत पूज्य हो जाते हैं। अब आप कहोगे अरिहंत भी कई तरह के हैं। हाँ, होते हैं। एक होते हैं तीर्थंकर अरिहंत, एक होते हैं तीर्थंकर केवली भी कहते हैं, दूसरे होते हैं सामान्य केवली कहलाते हैं, कुछ मोक्ष केवली होते हैं, कुछ अंतःकृत केवली होते हैं और कुछ ये क्रम से अनुक्रम से होने वाले केवली भी होते हैं। ऐसे अनेक तरह के केवली होते हैं। उनमें जो अभी तक अपन ने परिभाषा पढ़ी है उसमें सभी अरिहंत समाहित होते हैं। जो अपनी बालबोध पाठमालाओं में अरिहंत भगवान का परिचय आता है उसमें जिनके 46 गुण प्रकट हुए हैं वे भी इस अरिहंत पने में समाहित होते हैं। जिनकी दिव्य ध्वनि खिरती है वे भी अरिहंतों में आते हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरती वे भी अरिहंत में आते हैं। अब हम जो नमोकार मंत्र में पहले नंबर पे अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करते हैं उसमें जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरती या जो अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले जाते हैं उनको, क्योंकि उनसे हितोपदेशी होने का लक्षण उन पे घटित नहीं होता। वीतरागी और सर्वज्ञ तो नियम से है, मगर हमारे जो देव जिनको हम देव के रूप में पूजते हैं वे हितोपदेशी भी होना चाहिए। तो हितोपदेशी के रूप में तो मुख्यतः तीर्थंकर ही होते हैं। तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि नियम से मिलती ही मिलती है भव्य जीव को। तो जो 46 गुणों का परिचय जो अरिहंत परमात्मा के साथ आता है उसमें जो 42 गुण हैं वे मुख्यतः अरिहंत परमात्मा के तीर्थंकर अरिहंतों के होते हैं। समझना जरा ख्याल से, अरिहंत भी अनेक प्रकार के हैं। जिनको हम देव के रूप में पूज रहे हैं वे अरिहंत तीर्थंकर अरिहंत हैं। सामान्य अरिहंत किसी के नाम भी हमको कितनों के नाम पता है। ऋषभदेव भगवान के जमाने में अर्क कीर्ति, वृषभसेन, भरत, बाहुबली ऐसे ऐसे नाम आएंगे, 10-50 लोगों के नाम मिलेंगे। अब उनके उतने बड़े काल में लाखों करोड़ों मुनिराज हुए और अरिहंत दशा प्राप्त किए।
अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, फिर आगे 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 तीर्थंकरों के काल में, तीर्थंकरों के काल में भी अनेकों अरिहंत हुए, तीर्थंकरों के पहले भी हुए, बाद में भी हुए। ये बीच में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी थी हुंडाव सर्पिणी के जोर में। नाम सुना होगा आपने, हुंडाव सर्पिणी। अभी जो पंचम काल चल रहा है, ये हुंडाव सर्पिणी चल रहा है। इस पूरे के पूरे अवसर्पिणी काल में कुछ अनहोनी घटनाएं भी घटी हैं। ये शाश्वत नियम है, भरत और ऐरावत क्षेत्र में दुखमा सुखमा काल में ही तीर्थंकर, बाकी सभी लोग, अभी मैं प्रश्न पूछूंगा तब अपना खोलिएगा, अभी सभी जन अपना म्यूट कर ले। क्या कह रहा था मैं, तीर्थंकरों का आगमन, तीर्थंकरों का विहार, ये दुखमा सुखमा काल में ही होता है। कहाँ? भरत और ऐरावत क्षेत्र में। इस समय इस जम्बूद्वीप में जो भरत क्षेत्र है, यहाँ अवसर्पिणी के हुंडा नाम का अवसर्पिणी काल चल रहा है। ऋषभ देव के जमाने में भी यही था। सब तीर्थंकरों के होने में जो दुखमा सुखमा नाम का चौथा काल होता है, उसी काल में तीर्थंकरों का आगमन होता है। इस बार ऋषभ देव भगवान तीसरे काल में ही आए और तीसरे काल में ही मोक्ष चले गए, जिस काल का नाम था सुखमा दुखमा। ये नाम अपन ने सुने होंगे, कालों के नाम हैं। पहला काल कहलाता है अवसर्पिणी में सुखमा सुखमा, दूसरा कहलाता है सुखमा, तीसरा कहलाता है सुखमा दुखमा, चौथा कहलाता है दुखमा सुखमा, और पांचवा कहलाता है दुखमा, और छठवां कहलाता है दुखमा दुखमा। उत्सर्पिणी में यही क्रम उल्टा चलता है, पहले दुखमा दुखमा, फिर दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर सुखमा, और फिर सुखमा सुखमा। ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक काल कल्प काल कहलाता है। इसमें अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी का क्रम चलता है। अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो अवसर्पिणी चल रहा है। इस अवसर्पिणी में हुंडा माने अनहोनी घटनाओं सहित का काल हो रहा है। पहले ही तीर्थंकर के काल में अनहोनी अनेक घटनाएं हो गई। जैसे आपको बताऊं, स्वयं तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म, बालक तीर्थंकर का जन्म तीसरे काल में 84 लाख पूर्व वर्ष पहले हो गया। माने तीसरे काल का अभी एंड नहीं हुआ था। 14 कुलकर होते हैं, वो अंतिम 14 में कुलकर नाभि राय और मरुदे भी थे। उनके ये पुत्र के रूप में, ऋषभ के रूप में आगमन हुआ, तो तीसरे काल में ही आए। उस समय सुखमा दुखमा चल रहा था। तो सबसे पहली घटना तो हुंडावसर्पिणी की ये कि तीर्थंकर तीसरे सुखमा दुखमा काल में हो गए। अब ये हो गया, बड़ी बात नहीं, चलो तीर्थंकर पहले हो गए, अच्छा हुआ। दूसरी उसी काल में एक अनहोनी घटना और हुई कि उनके जब गृहस्थी बसी 20 लाख पूर्व वर्ष बाद जब गृहस्थी बसी, तो उनके परिवार में 2 पत्नियां थी, एक नंदा और एक सुनंदा। तो नंदा से ब्राह्मी और सुनंदा से सुंदरी, ये 2 लड़कियां जन्म ली। ये सामान्य नियम है, तीर्थंकरों के कभी पुत्री घर में पैदा नहीं होती है, क्योंकि पुत्री पैदा होने का मतलब है कि उस पुत्री वाले बाप को, पिता को, उसका संबंध जोड़ने के लिए किसी न किसी तरह से दूसरे के सामने दीन पढ़ना पड़ेगा। तीर्थंकर कभी किसी के आगे दीन पढ़ते नहीं। न तीर्थंकर के बहन होती है, न तीर्थंकर के पुत्रियां होती हैं। ऋषभ देव तीर्थंकर के 2 पुत्रियां पहले नंबर पर हो गई। उसके बाद फिर और अनहोनी घटना हुई। अनहोनी घटना ये हुई कि ये मुनिराज पद अंगीकार करके, जब 83 लाख पूर्व की उम्र में मुनि पद अंगीकार किया, तो इनके मुनि पद अंगीकार करने के बाद इन्हें केवल ज्ञान पाने में 1000 वर्ष लगे।
इन्हीं के जो गृहस्थ दशा के पुत्र थे उनका नाम था अर्क कीर्ति। वो इन्हीं के साथ दीक्षित हुए और स्वरूप की आराधना का इतना बलिष्ठ पुरुषार्थ जगाया कि इनसे पहले उन अर्क कीर्ति ने केवल ज्ञान पा लिया। शब्द सुन लीजिएगा ख्याल से, इनसे पहले अर्क कीर्ति ने केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। सामान्यतः नियम यह है कि पहले तीर्थंकर से पहले कोई केवल ज्ञान नहीं लेता है। पहले तीर्थंकर ही मुनिपद पहली बार अंगीकार करते हैं और वे ही पहले में पहले केवल ज्ञान प्रकट करते हैं। तो एक दुर्घटना ये हो गई कि उनसे पहले उनके साथ दीक्षित मुनिराज अर्क कीर्ति पहले केवल ज्ञानी हो गए, पहले केवल ज्ञानी हो गए। फिर और घटना, एक ही परिवार में एक ही तीर्थंकर पे ये अनहोनी घटनाएं हुई हैं। फिर अगला क्या हुआ कि चक्रवर्ती, इनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ, उस समय चक्ररतन पैदा हुआ भरत के यहाँ। वो 60,000 वर्ष की लड़ाई झगड़े के बाद जब लौट के घर वापस आया तो उसको खुद अपने सगे भाई के हाथों हारना पड़ा। तो चक्रवर्ती कभी हार के चक्रवर्ती नहीं बनता। ये एक दुर्घटना ये भी इस हुंडाव सर्पिणी की हुई कि चक्रवर्ती हार के भी चक्रवर्ती बना। तो इसलिए बना क्योंकि बाहुबली वगैरह जितने भी भाई थे उन्होंने सब ने 99 भाइयों ने तो पहले ही दीक्षा ले ली थी। ये जो बाहुबली रह गए थे, इन बाहुबली ने भी हराया और हराने के बाद आखिरकार जब जीत गए और उन्होंने वो चक्र रतन चलाया तब उनको लगा कि अरे ये जगत तो बड़ा स्वार्थ का संसार है, अपन इस जगत में रहने लायक नहीं है। उन्होंने संसार माया जाल छोड़ करके मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली और बाहुबली मुनिराज हो गए। तो चक्रवर्ती जीत के नहीं बना, भरत चक्रवर्ती हार के चक्रवर्ती बना। कितनी घटनाएं हो गई अपने आप गिनती कीजिएगा आप। एक और घटना अभी इन्हीं के जीवन में और हो गई कि तीर्थंकर पहले मोक्षगामी होते हैं। केवल ज्ञानी भी पहले नंबर के होते हैं और पहले तीर्थंकर पहले नंबर पर मोक्षगामी होते हैं। इनके युग में इन्हीं के जो दूसरे पुत्र हैं बाहुबली, उन्होंने आत्म साधना करके केवल ज्ञान लेके पहले मोक्ष पाया। तो इस युग में पहले अरहंत अर्क कीर्ति है और पहले मोक्षगामी सिद्ध जीव बाहुबली है। ये भरत क्षेत्र का हिसाब बता रहा हूं, बाकी बाहर का तो क्योंकि विदेश क्षेत्र में तो हमेशा ही भगवंतों का निर्वाण और केवल ज्ञान होता रहता है, वहां के लिए क्रम नहीं है। ये भरत क्षेत्र में होने वाली हुंडाव सर्पिणी की घटनाएं मैंने आपके सामने रखी हैं। तीर्थंकर तीसरे काल में आ गए, तीर्थंकर के पुत्री हुई, तीर्थंकर के पहले अर्क कीर्ति मुनिराज केवल ज्ञानी हो गए, तीर्थंकर के पहले ही बाहुबली मुनिराज मोक्ष चले गए, उनके पुत्र भरत को चक्रवर्तित्व पद हार के मिला। माने 5 घटनाएं तो ऋषभ देव के जमाने में से ही अनहोनी घटनाएं हुई। ये हुंडाव सर्पिणी काल के जोर का खेल है। फिर आगे के तीर्थंकरों में वो तो पहले तीर्थंकर जब निर्वाण चले गए तो उस समय लगभग 3.5 वर्ष चौथे काल की स्टार्टिंग में बाकी थे, माने अभी तीसरा ही चल रहा था। इनके मोक्ष जाने के बाद और अजितनाथ स्वामी के जन्म अवतरण के बीच में आधा चौथा काल निकल गया। एक कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम का चौथा काल है, आधा चौथा काल निकल गया। समझ लो कितना लंबा काल विदाउट तीर्थंकरों का रहा। मगर उस समय में सम्यक दृष्टि भी भरत क्षेत्र में रहे, अनुभूति भी रहे, मुनिराज भी रहे, केवल ज्ञानी भी रहे और सिद्ध जाने वाले जीव भी अनेकों रहे। ये परंपरा चंद्र प्रभु भगवान तक निरंतर चलती रही। पुष्पदंत प्रभु का जब जन्म हुआ, उनको शरीर मिला था सफेद। पुष्पदंत प्रभु माने उनको सुविधिनाथ भी कहते हैं। ये तीर्थंकरों के नाम में भी ख्याल रखने लायक है। ऋषभदेव, सुविधिनाथ, इन तीर्थंकरों के 2 नाम हैं। ऋषभदेव का ऋषभदेव और आदिनाथ।
और पुष्पदंत भगवान का दूसरा नाम है सुविधिनाथ। और महावीर स्वामी के 5 नाम प्रसिद्ध हैं, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। ये तीर्थंकरों के नामकरण में भी अनेकताएं, विविधताएं मिली हैं। अब नौवें तीर्थंकर जब पुष्पदंत प्रभु अवतरित हुए, तब तक तो परंपरा अविच्छिन्न मोक्ष मार्गियों की चालू रही भरत क्षेत्र में। तीर्थंकर पुष्पदंत भगवान मोक्ष गए तो उनके मोक्ष जाने के बाद कुछ काल तो धर्म प्रभाव न चली। शीतलनाथ स्वामी के आने और पुष्पदंत भगवान के जाने के बीच में पाव पल्ले के लिए, एक पल्ले में चौथाई भाग के लिए धर्म का लोप हो गया था। यहाँ एक भी सम्यक दृष्टि नहीं, एक भी सम्यक मुनिराज नहीं, एक भी अनुभूति नहीं, एक भी केवल ज्ञानी नहीं थे भरत क्षेत्र में। पूरे भरत क्षेत्र में एक भी नहीं थे। फिर जब शीतलनाथ प्रभु का जन्म हुआ तो उन्होंने फिर मार्ग पुनः प्रारंभ किया। उन्होंने आराधना करके केवल ज्ञान और सिद्धत्व पाया। वे जब निर्वाण चले गए तो उनके कुछ काल तक धर्म परिवर्तन चला। उनके बाद आधा पल्ले के लिए फिर धर्म का विच्छेद हुआ। विच्छेद माने कोई धर्मात्मा नहीं था। शीतलनाथ चले गए, श्रेयांसनाथ प्रभु आए तो उन्होंने पुनः धर्म प्रारंभ किया, धर्म मार्ग प्रारंभ किया और उन्होंने मार्ग स्थापना करके, प्रभावना करके फैलाया। उनके काल में भी वे निर्वाण जाने के बाद कुछ समय बाद पौना पल्ले के लिए, पौना पल्ले माने 0.75 पल्ले के लिए धर्म का विच्छेद हुआ। गैप बढ़ता जा रहा है। पुष्पदंत शीतलनाथ के, श्रेयांसनाथ के बाद वासुपूज्य प्रभु आए, उन्होंने धर्म स्थापना की, धर्म पालन करके मोक्ष गए। उनके बाद फिर एक पल्ले के लिए धर्म का विच्छेद हुआ। फिर विमलनाथ स्वामी आए, उनके निर्वाण जाने के बाद फिर पौने पल्ले का फिर धर्म का विच्छेद हुआ। विमलनाथ के बाद अनंतनाथ महाराज निर्वाण चले गए तो उनके जाने के बाद कुछ समय बाद आधा पल्ले के लिए फिर धर्म का गैप पड़ा। और अनंतनाथ के बाद धर्मनाथ आए तो धर्मनाथ भगवान के बाद भी निर्वाण जाने के बाद पाव पल्ले के लिए धर्म का लोप हुआ, विच्छेद हुआ। फिर शांतिनाथ प्रभु आए तो शांतिनाथ के बाद से फिर अभी अगले जो तीर्थंकर आने वाले हैं, अगले तीर्थंकर तो आएंगे अगले चौथे काल में। उनका नाम है महापद्म। पहले तीर्थंकर होंगे उत्सर्पिणी काल के। शांतिनाथ भगवान से लेके और पंचम काल के अंत तक धर्म का लोप नहीं होगा। चौथे काल के अंत तक और कुछ पंचम काल के कुछ वर्षों तक, लगभग मेरे ख्याल से 72-75 वर्ष तक केवल ज्ञानियों का भी सद्भाव रहा। पंचम काल में भी आदि महावीर स्वामी मोक्ष चले गए, 3.5 साल बाकी थे चौथे काल में। और उसी दिन, जिस दिन इनको निर्वाण हुआ था महावीर स्वामी को, उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। वे 12 वर्ष के लिए केवल ज्ञान में रहे, फिर निर्वाण चले गए। जिस दिन वे निर्वाण गए, इनको कहते हैं अनुबद्ध केवली। जब वे जिस दिन निर्वाण गए उसी दिन सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान प्रकट हुआ। वे 12 वर्ष के लिए केवल ज्ञान दशा में रहे, वे निर्वाण गए। जिस दिन वे निर्वाण गए उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। ये 12 साल के गैप से 3 केवली आए। तीसरे जम्बू स्वामी केवली हुए। जम्बू स्वामी 36 वर्ष के लिए केवल ज्ञान दशा में रहे और उस दशा में निर्वाण पाकर के फिर वे निर्वाण चले गए। उसके बाद फिर तीर्थंकरों के, केवलियों का यहाँ भरत क्षेत्र में समागम नहीं है और ना आगे होगा। 21,000 वर्ष का पंचम काल है, परंतु केवलियों का समागम नहीं है। इस काल में भी सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्रवंत, भावलिंगी मुनिराजों का भी पूरे पंचम काल के अंत तक समागम जीवों को मिलेगा। अब जिन्हें मिलेगा वे महाभाग्यशाली हैं। कैसे होते हैं वे रत्नत्रय के धारी मुनिराज, उनकी चर्चा अपन सिद्ध भगवान का परिचय लेने के बाद करेंगे। अभी अपन अरिहंत भगवान के परिचय के बीच में अपन ने ये सारा प्रकरण बिठाया है, समझा है। तीर्थंकरों की ऐसी परंपरा रही है। अब
जो 46 गुण अरिहंत भगवान के होते हैं उनकी भी क्या दशा है। 10 तो उसमें जन्म के अतिशय होते हैं। जन्म के अतिशय माने जो जन्म घटना से पहले ही तीर्थंकर पदवी लेकर आए हैं। अभी तीर्थंकर अरिहंत नहीं बने हैं। तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो जब तीर्थंकर अरिहंत बनेंगे तब होगा। अभी तीर्थंकर पदवी लेकर आए हैं। ऐसे तीर्थंकर ही जन्म कल्याणक से सुशोभित होते हैं और वे जन्म कल्याणक से सुशोभित तीर्थंकरों के 10 अतिशय जन्म से ही होते हैं। खून सफेद होता है, अतुल बल होता है, ऐसे 10 गुण हैं। उनकी डिटेल तो अपन आगम से और अनेक जगह से ले सकते हैं। ज्यादा उनके एक एक के लक्षण भी अपन याद कर सकते हैं, वो सब मिल जाते हैं आगम में। अपन सामान्य रूप से 46 गुणों का वर्णन समझें कि 10 गुण तो उनको जन्म के अतिशय के हैं, फिर 10 गुण केवल ज्ञान के अतिशय के हैं। जिस दिन केवल ज्ञान प्रकट होता है उस दिन 10 अतिशय और प्रकट होते हैं। 14 अतिशय उसी दिन से देवकृत और प्रकट होते हैं। तो 10, 10 और 14 34 और 8 प्रातिहार्य भी उसी दिन से, जिस दिन केवल ज्ञान प्रकट हुआ उस दिन प्रकट हो जाते हैं। मतलब कहलाया कितने हो गए 42। 42 में से 10 तो उनको जन्म से हैं और बाकी 32 गुण जो अतिशय प्रकट होते हैं वे सब के सब अरिहंत दशा प्रकट होते ही प्रकट हो जाते हैं। ये हो गए 42। ये सब 42 तो पुण्य उदय से संबंधित हैं। जन्म के 10, केवल ज्ञान के 10, देवकृत 14 और 8 प्रातिहार्य, ये कुल मिला के 42 गुण जो हैं, ये 42 के 42 गुण पुण्य उदय से संबंधित हैं। अब पुण्य उदय मोहनीय, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय में होता नहीं है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, इनकी कोई प्रकृति पुण्य रूप नहीं होती है। इनकी सारी प्रकृतियां पाप ही पाप रूप होती हैं। तो इनका जब इनके अभाव हो गया 42 गुण प्रकट हो गए। अब 42 गुण प्रकट होने के बाद बाकी जो और सुविधाएं हैं, मन ये जो प्रकट हुए ना, अष्ट प्रातिहार्य हुए हैं, इनमें सिंहासन बन गया, छत्रत्रय बन गया, चमर बन गया, भामंडल बन गया, ये सब तो वेदनीय कर्म के उदयजन्य अनुकूल सामग्रियां इनको स्वयं मिल जाती हैं। माने 42 गुण ऐसे अरिहंत भगवान के प्रकट हो गए। अब जिसके दम पे ये 42 उपलब्धियां गिनी गई वे हैं अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत बल। ये 4 जो अंतरंग आत्मिक गुण प्रकट हुए हैं, ये भी आत्मिक गुण कर्मों के अभाव रूप में प्रकट हुए। ज्ञानावर्णी के अभाव रूप में अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी के अभाव में अनंत दर्शन, मोहनीय के अभाव में अनंत सुख और अंतराय के अभाव में अनंत बल। ये 4 गुण जो अंतरंग के प्रकट हुए हैं, इन 4 गुणों की दम इतनी है कि वे 42 उनको गिफ्ट में आते हैं। ऐसे 42 और 4 46 गुण युक्त जो अपन पूजा में भी पढ़ते हैं, देवशास्त्र गुरु की में, कहवत के 46 गुण गंभीर, अरिहंत भगवान के 46 गुणों का सम्मिलन होता है। सम्मिलन माने संयोग होता है। उसमें 4 अंतरंग के हैं और बाकी 42 अरिहंत दशा में पुण्योदय से प्राप्त हुए हैं। जब तक वे अरिहंत रहेंगे तब तक उनको 42 गुणों का संयोग रहेगा और जिस दिन वे सिद्ध हो जाएंगे उस दिन यही अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख बल तो ज्यों के त्यों रहेंगे। 4 गुण 4 आघातीय कर्मों के अभाव से सिद्ध भगवान की दशा में 8 गुण रूप में परिणमित हो जाएंगे। ये 42 गुण नष्ट हो जाएंगे। ये भी उपलब्धियां छूट जाती हैं। अरिहंत दशा में 46 में से 42 उपलब्धियां सिद्ध दशा में छूट जाती हैं। जो छूट जाती हैं ज्ञानियों को वो उत्कृष्ट नहीं लगती हैं। ये समझना जरा अंतरंग रहस्य है। ज्ञानियों को जो चीज हमसे छूट जाए वो चीज किसी कीमत पे अपनी नजर में उत्कृष्ट नहीं है। आ जाओ, प्रकट हो जाओ, हमें उससे कोई दीनता और उच्चता का प्रसंग अंतरंग में भाषित नहीं होता। ये वीतरागता का उत्कृष्ट सैंपल, उत्कृष्ट नमूना
ये अपन अरिहंत भगवान की पूज्यता में देखते हैं। विचारने लायक है कि अरिहंत दशा का मतलब है कि अब अनंत काल में पुनः जन्म का अंत हो गया। जब जन्म का अंत हो गया तो जिसके जन्म का अंत हुआ उसके मरण का भी अंत होगा। मरण का भी अंत होगा, इसका मतलब कि अब अनंत काल में मरण भी नहीं होगा। तो साहब शरीर तो छूटेगा कि नहीं छूटेगा? कि हाँ छूटेगा, पर उस शरीर छूटने का नाम मरण नहीं है, उसका नाम निर्वाण है। तीर्थंकर हो तो निर्वाण कल्याणक है, और यदि तीर्थंकर नहीं है, सामान्य मुनिराज ने केवल ज्ञान पाकर के आयु पूर्णता की है, तो वे भी निर्वाण फल को पाते हैं। निर्वाण कल्याणक तीर्थंकरों के होते हैं, निर्वाण फल सभी मुनिराजों का, जो केवल ज्ञान लेके निर्वाण जाते हैं, मोक्ष जाते हैं, उन सब का होता है। ये अरिहंत दशा में ऐसी पूरी की पूरी व्यवस्था अपन ने समझी। कि आज की चर्चा से पहले जो कल अपन ने चर्चा की थी, उस प्रसंग में थोड़ा सा मुझे प्रश्न पूछना है कि हमें हमारी नजर में अरिहंत भगवान को किन किन लक्षणों से सुशोभित देखना चाहिए। हमारी नजर में अरिहंत भगवान किन किन लक्षणों से गौरवान्वित हैं, उनके कौन कौन से लक्षण हैं कि जिससे हम उन्हें अरिहंत के रूप में पूजें। ये मेरा आज का प्रश्न है। अभी विस्तार तो मैंने ये सब कर दिया है, पढ़ भी दिया है, पूरा का पूरा प्रश्न का जवाब भी मैं पहले दे चुका हूं अभी शुरू में ही। अब आपसे जवाब देने के बाद फिर आपसे जवाब पूछता हूं कि अरिहंत भगवान की पहचान के लिए कौन कौन से मुख्य गुण हमने देखना चाहिए, कौन से गुण उन अरिहंत भगवंतों में देखना चाहिए कि जिनसे वे अरिहंत के रूप में हमारी नजर में पूज्यपने में दिखाई देवे। हाँ जी बताइए। हाँ जी, को अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं, और तो अनंत चतुष्टय ही सबसे बड़ी महिमा का कारण है। चलो एक ने जवाब दिया, अब दूसरे कोई? चार घातिया कर्मों का नाश। चलो और बताइए। अपने स्वभाव में जो लीनता है ना, उनकी अपने स्वभाव को साधन बनाया, और अनंत काल तक अपने स्वभाव को ही साधन बनाए रखेंगे। अच्छा जी, चलो और कोई व्यक्ति? अपन इतने लोग हैं, मेरे ख्याल 18-20 लोग तो हैं। हाँ जी, जो सर्वज्ञ हो गए हैं। हाँ, हितोपदेशी हो गए हैं। अच्छा, वीतरागता आ गए हो गए, वीतरागता पूर्णता हो गई। ये अपन केवल एक सामूहिक परिचय वाले नाम आप उच्चारण कर रहे हैं, जिनसे उनकी परिभाषा, जिनसे उनका स्वरूप पूरा का पूरा स्पष्ट अपन ने पढ़ा और सुना है। वो शब्द बोलिए जो अपन शास्त्र में पढ़ के चुके हैं। उपयोग में एकाग्रता। अरे वो तो लाइन है। असल में आज मेरे ख्याल से सामने मोक्ष प्रकाशक नहीं है, आप लोगों के जिनके हाथ में हो वो देख के परिभाषा पढ़ के बोल सकते हो। जो निस्वार्थ समाधान साधन के द्वारा हाँ चार घातियों का क्षय किया है। चलो एक तो विराजमान हुए हैं। अब आप आगे बढ़ने लगे, उसके पहले भी काम है। जब निस्वार्थ साधन किया तो उनका मुनि अंगीकार हुआ जी, करके उनकी अवस्था अपने आप ही छूट गई। हाँ, तो इसको परिभाषा के रूप में अपन देखेंगे तो जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरिहंत हैं भगवान। बस यही हुआ, ये भरोसा है। ये लक्षण अब अपन कहीं भी कभी भी अरिहंत के स्वरूप में इन चार चीजों का, गृहस्थपना का त्याग, मुनि धर्म का अंगीकार, निज स्वभाव का साधन, और चार घातिया कर्म क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमानता, ये ऐसा लक्षण है कि जो कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में हम अरिहंत के रूप में पहचाने, हमें ये चिन्ह मिलना चाहिए। बाकी जो और विशेषताएं हैं वो तो जैसे क्षुधा तृषा आदि दोषों से रहित हैं, ये नेगेटिव रूप में तो बहुत सारी परिभाषाएं मिल जाएंगी। ये पॉजिटिव रूप में देखने के लिए
कि जिनके अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है उनके 4 घातीय कर्म नष्ट हुए हैं। उन्होंने निज स्वभाव का साधन किया है कि जिसके बल से उनको मुनि पद का अंगीकारता हुई, और मुनि पद की अंगीकारता में उनके गृहस्थ अवस्था छूट गई। अब आप इसको बाद वाले शब्दों से पहले बोलो या पहले वाले शब्दों से बाद में बोलो, कैसे भी करके ये परिभाषा हमारे नजर में बिल्कुल स्पष्ट बन जाना चाहिए। अरिहंत भगवान गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरिहंत हैं। अब ये एक वाक्य में अपन ने पूरी परिभाषा हमेशा के लिए अपने चित्त में विराजमान करने लायक है, क्योंकि हम उनके भक्त हैं, हम उनको अपना पूज्य गिनते हैं, तो उनका लक्षण और उनका स्वरूप हमारे सामने आना चाहिए। गृहस्थ दशा में अरिहंत प्रगटपना प्रकट होता नहीं। मुनि पद में निज स्वभाव साधन के बल से वह मुनि पद में ये 4 घातीय कर्मों का क्षय होता है और अनंत चतुष्टय की प्रकटता होती है। ये अरिहंत भगवान का चिन्ह है। अब देखो, अपन ने आजकल जो चिन्ह पहचानने के लगा रखे हैं कि अरिहंत भगवान का चिन्ह कौन सा है, आप लोगों को एक और बता देता हूं थोड़ी सी बारीकी। तीर्थंकर भगवंत की जो प्रतिमा होती है, प्रतिमा, तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमा पे हर जगह हमेशा ये जो क्या बोलते हैं, हृदय स्थान में बीचों बीच में एक स्टार सा बना रहता है, चौकोर बना होता है, और चौकोर सही होता है, साइड वाइड में भी हो जाता है, कहीं कहीं गोल भी बना देते हैं स्टार सा। वो जो बना रहता है उसका नाम है श्रीवत्स चिन्ह। नाम सुन लीजिएगा, श्रीवत्स चिन्ह। ये तीर्थंकर अरिहंत की प्रतिमा में होता है। और जो सामान्य अरिहंत हैं, जैसे भरत जी बाहुबली की प्रतिमा हो, रामचंद्र जी, सुग्रीव जी गब गवाक्य नील महानील की हो, लव कुश की हो, शंभु कुमार प्रद्युम्न कुमार की हो, और अनेक तीर्थंकर हुए, अनेक अरिहंत हुए। जो बिना तीर्थंकर पदवी के अरिहंत की प्रतिमा विराजमान जहां भी होती है, जैसे आपने देखा हो कुंथलगिरी में 2 मुनिराज मोक्ष गए थे, देशभूषण कुलभूषण मुनिराज, उनकी प्रतिमा हो, या सोनागिर में आप देखो तो नंग अनंग कुमार आदि मुनिराजों का केवल ज्ञान और निर्वाण हुआ है। तो इन मुनिराजों ने जो सिद्धत्व पाया है, उनकी जहां भी प्रतिमा विराजमान होती है, उनके इधर हृदय स्थान पे श्रीवत्स चिन्ह नहीं होता है। आप कभी भी बाहुबली भगवान की प्रतिमा देखो तो बाहुबली भगवान की प्रतिमा में बीच में हृदय स्थान पे श्रीवत्स चिन्ह नहीं है। तीर्थंकरों की जहां भी प्रतिमाएं होती हैं उसमें श्रीवत्स चिन्ह उनके अतिशयों में सहज ही बनाया जाता है। वहां तो देवोपनीत होता है, शरीर पे तो अपने आप में उनके औदारिक परमौदारिक शरीर में प्रकट होता है, और प्रतिमाओं में भी वो चिन्ह के रूप में श्रीवत्स चिन्ह विराजमान होता है। ये तीर्थंकर अरिहंतों की प्रतिमा और सामान्य अरिहंतों की प्रतिमा में जो फर्क है वो मैं बताया, क्योंकि कई बार क्या होगा कि आप मान लो कि अपने जहां से रामचंद्र जी मोक्ष गए ना, मांगी तुंगी, तो अब मांगी तुंगी पर्वत पर रामचंद्र जी की भगवान पने में भी प्रतिमा विराजमान है। नीचे भी मंदिर जो बना हुआ है, क्या बोलते, तलहटी में, वहां रामचंद्र जी की भी प्रतिमा विराजमान है। तो अब वो रामचंद्र जी की प्रतिमा, पहले तो अपन ये जो आगे के लक्षण पढ़े थे अपन ने, अंग विकार आदि, अंबर आयुध आदि नहीं होते, कोई स्त्री इत्यादि का संयोग नहीं होता। 6 ढाला में लाइन पढ़ते हैं, बनिता गदादि जुत चिन्ह चीनते हैं कुदेव। जो स्त्री और गदा आदि चिन्हों से पहचाने जाते हैं वे देव नहीं हैं, वे अरिहंत देव नहीं हैं। वे रामचंद्र जी भी वीतरागी मुद्रा में खड़गासन विराजमान है, खड़गासन है या पद्मासन है ये तो मुझे ख्याल नहीं है, विराजमान है। उस प्रतिमा पर भी हृदय स्थान में वो चिन्ह नहीं मिलेगा। वो हृदय स्थान में चिन्ह तो केवल तीर्थंकर, अब वहां मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा भी विराजमान है, उस पे होगा। तीर्थंकरों के अलावा अन्य मुनिराजों के जो हृदय स्थान का जो आकार है वहां पे श्रीवत्स चिन्ह नहीं होता है। ये प्रतिमाओं में फर्क होता है तीर्थंकर की प्रतिमा, और हम उनके जो चिन्ह देखते हैं उनके चरणों के नीचे जो बने रहते हैं बैल, हाथी, घोड़ा इत्यादि से,
वे चिन्ह तो तीर्थंकरों के असल में तो जो दाहिना पांव होता है उनका, उसके अंगूठे में वो चिन्ह बना हुआ रहता है। लाइनें जो होती है ना, क्या बोलते हैं आप, ये जो अंगूठे में जो लाइनें बनी रहती हैं इधर, वे उन लाइनों में वैसी आकृति बनी रहती है और उस आकृति से सौधर्मेंद्र पहचान लेता है और वो सौधर्मेंद्र उनके चिन्ह को सुनिश्चित करके बता जाता है कि इस चिन्ह वाले ये तीर्थंकर होने वाले हैं। ये सब वर्णन अपन आदि पुराण से पूरा का पूरा बहुत विस्तार में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमें जो जरूरत का विषय है वो यही देखना है कि जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं। उनकी और बाकी विशेषताओं में अपन ने पढ़ा था कि राग सर्वथा राग द्वेष आदि विकार भावों से रहित हैं, क्षुधा तृषा आदि दोषों से रहित, आयुध अंबरादिक अंग विकारादिक निंद भावों से रहित, और वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है और उनके लौकिक जनों को भी प्रभुता दिखाने के रूप में अतिशय और नाना प्रकार का वैभव संयोग दिखाई देता है। और इंद्र और गणधर सरीखे महापुरुष भी जिनके लिए आराध्य और पूज्य के रूप में गिनते हैं, ये सब विशेषताओं सहित अरिहंत भगवान पूज्य होते हैं। अब अरिहंत भगवान का लक्षण निश्चित करने के बाद अब अपन सिद्ध परमेष्ठी परमात्मा के प्रति, इस सिद्ध भगवान के प्रति भी अपना विनय भाव स्पष्ट जान लेते हैं, क्योंकि सिद्ध भगवान माने जगत के सर्व जंजालों से टोटल रहे, अकेले जंजाल ही नहीं, जगत के संयोगों से भी बिल्कुल रहित, असंयुक्त विराजते हैं, किसी के साथ नहीं रहते। संयोग में आकाश के उसी क्षेत्र में एक, जिस क्षेत्र में एक सिद्ध भगवान है, उसी आकाश के क्षेत्र में अनंतों सिद्ध विराजते हैं, परंतु एक सिद्ध से दूसरे सिद्ध का कोई टच, कोई संपर्क, किसी तरह का कोई संबंध संयोग नहीं है, बिल्कुल असंयुक्त विराजते हैं। न उनको आकाश की जरूरत है, न उनको धर्म काल के द्रव्य की जरूरत है, किसी भी द्रव्य के किसी निमित्तता का उनको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक दशा, पूर्ण स्वाभाविक सिद्धत्व की मुक्त दशा जिनको प्राप्त हो गई है, वे हमारे सिद्ध भगवान हैं। उनका स्वरूप अपन विचार करते हैं। अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। आपके सामने ग्रंथ है, देखते चलिएगा। अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर, ऊपर आया था गृहस्थ पना त्याग कर, हाँ जी, ऊपर लाइन थी गृहस्थ पना त्याग कर और नीचे लाइन आई है गृहस्थ अवस्था को त्याग कर। इसका भी फर्क देखते हैं। उसके पहले एक और वाक्य में जरा टोडरमल जी ने जो वाक्य बनाया है उसमें बहुत पढ़ने विचारने लायक बहुत गंभीरता दी है। वहां प्रथम अरिहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं और सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। दोनों में फर्क है। अरिहंतों का स्वरूप मात्र विचार के लायक नहीं है। किसका? सिद्धों का स्वरूप मात्र विचार के लायक नहीं है। सिद्धों का स्वरूप ध्यान योग्य है और अरिहंत का स्वरूप ध्यान योग्य नहीं है। अरिहंत का स्वरूप विचार में योग्य है। अब ये देखो शब्दों में भी टोडरमल जी कहाँ कहाँ कितनी बारीकियां हमारे सामने रख के गए हैं जो विचार में लायक है। अरिहंतों का स्वरूप, क्योंकि अरिहंत दशा पूर्ण परमात्मा की दशा नहीं है। उनके लिए जो नाम चलता है सकल परमात्मा का नाम चलता है। अरिहंत परमात्मा सकल का परमात्मा है। उनको अभी 4 अघातीय कर्मों का कलंक साथ में है। सिद्ध भगवान टोटली कर्म कलंक से रहित हैं, इसलिए वो ध्यान योग्य है। ध्यान योग्य परमात्मा के रूप में सिद्ध भगवान। क्यों? क्योंकि जैसा सिद्धों का स्वरूप है वैसा शुद्ध आत्मा का स्वरूप है। तो जैसा शुद्ध आत्मा का स्वरूप वैसा का वैसा प्रकट रूप में सिद्ध आत्मा का स्वरूप। शब्द सुन लीजिएगा,
शुद्धात्मा और सिद्धात्मा। शुद्धात्मा स्वभाव से वैसा ही है जैसे सिद्धात्मा पर्याय में प्रकट हो गए हैं। तो जैसी प्रकटता सिद्ध भगवान के हुई है वैसी मौजूदगी शुद्ध आत्मा में स्वभाव से है। तो प्रकट करने योग्य ध्याते हैं वे सिद्ध भगवान हो गए, और आश्रय लेने के लिए जो ध्यान योग्य है वो शुद्ध आत्मा है। ये देखिए शब्दों में फर्क देखिएगा। प्रकट करने योग्य जो शुद्ध हैं वे सिद्ध भगवान हैं ध्यान योग्य, क्योंकि उनसे ऊंची और कोई दशा इस विश्व में नहीं है। और प्रकट करने योग्य और आश्रय लेने योग्य, कि जिसके आश्रय से वो प्रकटता प्राप्त हो, वो आश्रय लेने योग्य ध्येय ध्यान के योग्य तो हैं अपना शुद्धात्मा। तो अपने शुद्धात्मा के ध्यान के बल से तो कैसा होना चाहिए अपना शुद्धात्मा? मीठा पानी यदि बाल्टी में आया है तो कुएं में मीठा था तब आया है। यदि कुएं में मीठा नहीं होता तो बाल्टी में मीठा नहीं आता। अरिहंत दशा में शुद्धता और परमानंद की दशा प्रकट हुई है तो वो स्वभाव में होना चाहिए। देखो तो बहुत बढ़िया है, नहीं देखो तो भी वो शुद्धता स्वभाव में ज्यों की त्यों विद्यमान है। इसलिए ध्यान योग्य के रूप में दो हो गए, एक प्रगटता की अपेक्षा से सिद्ध भगवान और आश्रय की अपेक्षा से शुद्ध भगवान आत्मा। ये दो ध्यान योग्य हो गए। बाकी सब पहले लक्षण आया विचारने लायक, फिर आया ध्यान लायक, फिर तीसरे नंबर पे आएगा अवलोकन करने लायक। ये सब अलग अलग शब्द दे दे करके टोडरमल जी ने ये हमको उस सूक्ष्मता से अवगत कराना चाहा है। अब जो अपन ने देखा अरिहंत दशा के जब प्रकटता होती है तो गृहस्थ पना त्यागा गया है, क्योंकि अरिहंत दशा मार्ग की दशा है, सिद्ध दशा मार्ग फल की दशा है। फर्क देखना जरा, अरिहंत पना अभी मार्ग है क्योंकि अभी ध्यान प्रक्रिया उनके चालू है। शुक्ल ध्यान का एकत्व वितर्क अभिचार नाम का ध्यान उनको जीवन पर्यंत चलता है। बाद में जब निर्वाण जाने का टाइम आता है उस समय उनके सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति नाम के दो जो अंतिम पाए शुक्ल ध्यान के हैं वे उस 14वें गुणस्थान में जस्ट पहले होते हैं। तो वो ध्यान की प्रक्रिया वो मार्ग रूप है। तो अरिहंत दशा मार्ग रूप में है, मार्ग फल के रूप में नहीं है। मार्ग फल में हम वो चीजें बताएंगे, मार्ग फल माने सिद्ध भगवान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य मोक्ष का मार्ग है। तो इस मार्ग में जो सर्वोत्कृष्ट दशा पे पहुंचे हैं वे अरिहंत दशा है, और उसका पूर्ण फल जो ले रहे हैं वो सिद्ध भगवान है। तो सिद्ध भगवान के लक्षण में तो हम कहेंगे गृहस्थ अवस्था का त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होने पर, ये आगे पढ़ रहे हैं। और अरिहंत दशा में आया था गृहस्थ पने का त्याग करके। गृहस्थ पना मुनि दीक्षा लेने के बाद भी देखो जरा सावधानी से, गृहस्थ अवस्था छूटना और गृहस्थ पना छूटने में क्या फर्क है। हमने मुनि पद अंगीकार कर लिया और मुनि पद अंगीकार करने के बाद हमें याद रहा कि हमारे तो 3 भाई थे, एक पिताजी एक माताजी थे, इतने और परिवार में बहन थे, उस गांव में हमारा घर था, इतने गज का प्लॉट था, इतने गज का खेत था, इतने एकड़ का खेत था, इतनी दुकानदारी थी, उतना व्यापार था। यदि ये याद रहा तो वो मुनि पद भी नहीं होगा। सोचने लायक है, जरा विषय गंभीर है मामला। मुनि पद अंगीकार किया है तो जो चीजें छूटी हैं वो हमें याद नहीं रहना चाहिए। यदि याद रही आई तो मन वचन काया से जो हम निश्चल्य होने की बात करते हैं वो कैसे होगा। मुनि पद तो अंगीकार हो गया, हमें ख्याल आ रहा है करे हमारा छोटा भाई ऐसा था, बड़ा भाई ऐसा है,
और वो गुस्सैल है और वो बहुत दयालु है और वो समझदार है, वो मूर्ख है, वो उस पदवी पे है, ये क्या देख रहे हैं हम? ये मुनि पद जो आत्म साधना के लिए लिया गया था वो हमने परिवार साधना में लगा दिया। इसलिए मुनि पद अंगीकार करने में ये बहुत बड़ी गंभीरता सोचने लायक है कि वहां गृहस्थ पना छूटना चाहिए। गृहस्थ अवस्था छूट जाना वो तो भिखमंगेपन में, गरीबीपन में भी हो जाता है। सब धंधा पानी लुट जाए, कपड़े फपड़े फट जाएं, या लड़ाई झगड़े में कोई कपड़े वपड़े फट जाएं, तो उस समय में भी गृहस्थ पना अवस्था छूट गई। अवस्था छूटने से मात्र नहीं है, मामला पना छूटना चाहिए। अंतः चित्त में उस संबंधी अपने चित्त में कोई बढ़ोतरी या घटोतरी अनुभव में नहीं आना चाहिए। गृहस्थ दशा संबंधी कोई बढ़ोतरी या कोई घटोतरी किसी से अपने ऊपर प्रभाव नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अब हम अरिहंतों के कुल में सम्मिलित होने जा रहे हैं। मुनि पद अंगीकार करना माने अरिहंत भगवंतों के कुल में आ गए। अब हम गृहस्थ दशा वालों में नहीं रहे, असंयमियों में नहीं रहे, अब हम संयमी पद में आ गए हैं। तो हमें फिर और कोई चीज गृहस्थ दशा संबंधी धंधे पानी की, परिवार जन की, कोठी बंगला, नौकर चाकर, बाह्य परिग्रहों की ये यादगारी भी रहने लायक नहीं होती है। वो गृहस्थ पना छूटा है। अब जब अरिहंत दशा प्रकट हो गई उसके बाद ही तो सिद्ध बनेंगे, तो उसमें सामान्य रूप से ये चर्चा आएगी कि गृहस्थ अवस्था को त्याग कर फिर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर, ये यहां तक की पोजीशन तो अरिहंत पने की है प्रकट, अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके कुछ काल पीछे 4 अघाती कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्व गमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए हैं। ये है सिद्ध भगवान का स्वरूप। वहां जिनको समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई है और जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ है, तथा जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ, इसलिए समस्त सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन आदि आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए हैं। ये 5 लाइन 6 लाइनों की परिभाषा है। बच्चों को तो अपन पूरी की पूरी परिभाषा याद कराते हैं, अपने भी याद कर लेने लायक है। गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके फिर कुछ काल पीछे, अब ये कुछ काल का मतलब मिनिमम अंतर्मुहूर्त और मैक्सिमम का जो मामला है वो है 8 वर्ष कम 1 करोड़ पूर्व। बनारसीदास जी के नाटक समय सार में अपन ने ये बात पढ़ी थी, वो विचारने लायक है कि कुछ काल पीछे 4 अघातीय कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से, ऊर्ध्वगमन स्वभाव माने जीव का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन, और वो जब तक बंधन काल में है तब तक उसके ऊर्ध्वगमन की मर्यादा ये स्वर्ग तक, नरक तक, पशु गति तक, मनुष्य गति तक होती है। और जहां ये बंधन का अभाव हुआ वहां तो फिर लोक के अग्रभाग में सिद्धालय जहां है, सिद्ध शिला जहां है, वहां विराजमान हो जाते हैं। औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए। लोक का लास्ट पॉइंट है। वहां जिनको समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई, कोई संबंध अब नहीं रहा। जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत, किंचित न्यून पुरुषाकारवत मतलब क्या निकला? जो, क्योंकि अरिहंत दशा मनुष्य गति वाले जीवों को ही मिलती है। देव गति वाला जीव अरिहंत दशा में नहीं पहुंचता, नरक गति वाला जीव अरिहंत दशा में नहीं पहुंचता, पशु गति वाला जीव अरिहंत दशा में नहीं पहुंचता, नपुंसक पर्याय वाला
स्त्री पर्याय वाला जीव अरिहंत दशा में नहीं पहुंचता। वहां केवल मनुष्य गति का पुरुष ही अरिहंत दशा में पहुंचता है। वहां पहुंचा हुआ जीव जब देह का संयोग छोड़ेगा, सिद्धालय में जाएगा, तो आत्म प्रदेश जितने अभी आत्म प्रदेश शरीर से कुछ कम हिस्से में है। अब ये कुछ कम हिस्सा क्या है? नख और केस का जो एरिया है, रोम, नख और केस, ये एरिया अभी तो शरीर में ही अपन ये माथे पे जितने बाल हैं इसको शरीर के ही अंग प्रत्यंग गिनते हैं। असल में ये अंग नहीं है, ये शरीर का हिस्सा नहीं है। ये पूरे के पूरे कट भी जाएं जड़ के बाद ऊपर तो अभी कोई चोटिल होने का मामला नहीं बनता है। रोम है, नख हैं, केस हैं, इनके अलावा जो एरिया है वो पूरा का पूरा एरिया आकार वैसा ही पुरुषों के जैसा, मगर अशरीरी आकार। 6 ढाला में है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, सो है निकल अमल परमात्म भोगें शर्म अनंता। ऐसे सिद्ध भगवान परमो किंचित न्यून, कुछ कम क्यों कहा? क्योंकि ये बाल, नख और केस का एरिया छोड़ करके जितना पूरा शरीर का आकार है वो पूरे शरीर आकार में आत्म प्रदेश यहां विराजमान है। और सिद्धालय में जब जाएंगे तो शरीर बाहर निकल जाएगा, आत्म प्रदेश पूरे के पूरे उतने के उतने रहेंगे। और आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ माने अब अनंत काल के लिए इसी साइज में रहेंगे। जिनके प्रतिपक्षी माने विरोधी, प्रतिपक्षी का मतलब अपोजिट, प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ है, विरोधी कर्मों का अभाव हो गया है, इसलिए समस्त सम्यक्त्व ज्ञान दर्शनादिक आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए हैं। स्वभाव की विद्यमानता तो अनादि से थी, अब उस स्वभाव की प्रगटता पूरी की पूरी प्रकट हो गई है। तथा जिनके नो कर्म का संबंध दूर हुआ, नो कर्म माने शरीर और शरीर के साथ साथ के बाकी दुनिया भर के सब संबंध खत्म, इसलिए समस्त अमूर्तत्वादिक आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं। ये अपन ने सुने होंगे उनके सिद्ध भगवान के जो 8 गुण हैं, वे तो आपने सब याद भी कर सकते हैं। मैं एक छंद सुनाता हूं आपको, वो छंद से सरलता से याद हो जाएंगे। समकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म बीरजवान निराबाद गुण सिद्ध के। दोबारा बोलता हूं, समकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म बीरजवान निराबाद गुण सिद्ध के। सम्यक्त्व मोह का अभाव हुआ, दर्शन दर्शनावरणी का अभाव, ज्ञान ज्ञानावरणी का अभाव, समकित दर्शन ज्ञान, फिर अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीर्यवान और अव्यवाद। इसमें वीर्यवान तो अंतराय का अभाव और बाकी के 4 अघातीय कर्मों के अभाव होने पर अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व और अवगाहनत्व और अव्यवादत्व, ये 4 गुण प्रकट और होते हैं। ऐसे 8 के 8 आत्मिक गुणों को प्रकटता जिन्हें हो गई है वे सिद्ध भगवान हैं। समस्त नो कर्म का संबंध दूर हुआ, इसलिए समस्त अमूर्तत्वादिक आत्मिक धर्म प्रकट हो गए हैं। जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ, इसलिए निराकुल आनंदमय शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है। कर्म का अभाव हुआ, इसलिए स्वाभाविक आत्मिक गुण सहित पूर्णतः प्रकट हो गए। नो कर्म का संबंध हुआ तो अमूर्तिक पने आदि के जो गुण हैं, सूक्ष्मत्वादि गुण प्रकट हो गए हैं, वे प्रकट हो गए। और भाव कर्म का अभाव हुआ, इसलिए निराकुल आनंद का वेदन चलता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन तीनों कर्मों से जो रहित होते हैं वे ही सिद्ध भगवान होते हैं। तो जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ, इसलिए निराकुल आनंदमय शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है। तथा जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य परद्रव्य द्वारा उस परद्रव्य का और
औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है, जिनके ध्यान द्वारा, जिनका ध्यान करें तो हमें स्वद्रव्य परद्रव्य का विवेक जगता है, और औपाधिक भाव और स्वभाव भाव, देखो ख्याल करने लायक, औपाधिक भाव और स्वभाव भाव, सोचें जरा। औपाधिक माने जो दूसरों के संयोग वियोग पर निर्भर हों, प्रकट होते हों, जो दूसरों के संयोग या वियोग पर प्रकट हों, वे सब के सब भाव औपाधिक भाव हैं। 5 भाव अपन ने सुने हैं, आपने ख्याल दिया हो, यदि तत्वार सूत्र जी के दूसरे अध्याय की शुरुआत में पहला सूत्र है, 5 भावों की चर्चा है। औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, औदयिक और पारिणामिक, 5 भाव है ना। इनमें जो 4 भाव हैं, कौन कौन से? औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक और औदयिक, ये जो 4 भाव हैं ये उपाधि के भाव हैं। कैसे उपाधि के भाव हैं? जो कर्म के उदय से संबंधित भाव हैं वे औदयिक कहलाते हैं। अब जिन भावों की प्रगटता में कर्मों का उपशम निमित्त बैठता है वे औपसमिक नाम के औपाधिक भाव हैं। जिनकी प्रगटता में कर्मों का क्षय निमित्त बैठता है वे छायिक नाम के औपाधिक भाव हैं। और जिनकी प्रगटता में कर्म के क्षयोपशम की निमित्तता लगती है वे छायोपशमिक औपाधिक भाव हैं। शब्द कठिन तो नहीं हो गए हैं? औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक और औदयिक, ये जो 4 भाव हैं, इनमें कर्म के उदय की अपेक्षा औदयिक में लगी है, उपशम की अपेक्षा, क्षय की अपेक्षा, छाय और छायोपशमिक की अपेक्षा सब अवस्थाओं में लगी है। ये सब के सब भाव औपाधिक भाव हैं। जो स्वभाव भाव है वो 2 तरह का है, एक स्वभाव भाव और एक स्वाभाविक भाव। स्वाभाविक भाव का भेद मैंने समय सार जी के प्रसंग में चर्चा में लाया था। स्वाभाविक भाव का मतलब है आत्म आश्रित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, केवल ज्ञान, ये सब के सब आत्माश्रित भाव हैं, इसलिए इनका नाम है स्वाभाविक भाव। और स्वभाव भाव वो चीज है कि जिसमें आश्रय वाश्रय का मामला खत्म हो गया, जो अनादि से अनंत काल तक विद्यमान रहता है, ऐसा स्वभाव भाव। तो मेरा स्वभाव भाव मुझ में है, जड़ वस्तु का स्वभाव भाव जड़ में है, अन्य द्रव्यों का स्वभाव भाव उनमें है। ऐसे स्वभाव भावों का और औपाधिक भावों का भेद ज्ञान जिन्होंने कर लिया है, कैसे होता है? ये सिद्ध भगवंतों का स्वरूप देखने पर हमको ये भेद ज्ञान खड़ा होता है कि अब किसी उपाधि का यहाँ कोई संयोग नहीं है, उपाधियों से निरपेक्ष निरुपाधि स्वभाव भाव में भगवान विराजते हैं, जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। इस स्वभाव भाव को देखने से और परभावों से भेद ज्ञान हो जाने से सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। इसलिए साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप, साधने योग्य तो अपना शुद्ध स्वरूप है। देखो आज गजब अजब की लीला, साधने योग्य तो अपना शुद्ध स्वरूप है, उस अपने शुद्ध स्वरूप को दर्शाने को प्रतिबिंब के समान है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? प्रतिबिंब हैं। जैसे दर्पण के सामने हम खड़े हों तो हम तो हैं स्वयं बिंब, और दर्पण में जो दिख रहा है वो आकार किसका है? कि बोले मेरा ही आकार है। कैसा है? कि वो बिंब नहीं है, वो प्रतिबिंब है। ऐसे सिद्ध भगवान जीव राज का स्वभाव प्रतिबिंब है। ऐसी स्वभाव की पूर्ण प्रगटता सिद्ध दशा में प्रकट हुई है, जिसके इसलिए साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप साधने योग्य है, उसको दर्शाने के लिए प्रतिबिंब के समान है। तथा जो कृतकृत्य हुए हैं,
इसलिए ऐसे ही अनंत काल पर्यंत रहते हैं। ऐसे निष्पन्न हुए सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार। ऐसा सिद्धत्व ऐसा सिद्धत्व शुद्ध स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है। इसलिए सिद्ध भगवान यदि हमें आनंद में रहते दिखाई देते हैं और उन जैसा आनंद पाने की हमको ललक जगी है, तो मांगने से नहीं मिलेगा, कोई नहीं देगा, किसी डर से वो सिद्धत्व प्रकट नहीं होता। यह तो अपने स्वभाव में ऐसा शुद्धत्व विराजमान है, उस शुद्धत्व के आश्रय में रहेंगे तो ये सिद्धत्व की गिफ्ट अपने को प्रकट हो जाएगी। यह सिद्ध भगवान का ऐसा स्वरूप अपने निरंतर ध्यान योग्य, विचारने योग्य, अनुमनन करने योग्य और जिससे अपना शुद्ध स्वरूप अपने साधना का विषय बने। ये चर्चा आज की यहाँ पूरी हुई। विशेष कोई प्रश्न हो तो आप कल शाम को सुबह शुरू में प्रश्न रखिएगा, मैं उसकी कोशिश करूंगा। और अपने को इस परिभाषा को समझने के लिए जो मुख्य लाइनें हैं, जो पहले पैराग्राफ में तो जो दो देखो आप देखेंगे 4 लाइनें हैं ना, शुरू की 4 लाइनें मोक्ष प्रकाशक में देखेंगे तो ये 4 लाइनों से आपको समझ में आएगा कि उनका स्वरूप अपन याद करके रखें। तो याद करके रखेंगे तो हम सिद्ध भगवान के प्रति भी अपनी विनय सदा काल के लिए सुरक्षित, जागृत और पूरा आदर भाव पूर्वक हम अपनी करेंगे। अभी चर्चा यहीं, विशेष चर्चा कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हूँ।